जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के एक मुद्दे वेद, चारों वेद और चारों वेदों के वाचनकर्ता ब्राह्मण और उन वेदों से संबंधित उपवेद और उन्हीं वेदों से संबंधित गद्य में लिखे गए उनके ब्राह्मण ग्रंथों को एक सूत्र के माध्यम से याद करेंगे। और अगर ये सूत्र याद करते हैं तो आगे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना खत्म हो जाती है। वो सूत्र हमारा, वो श्लोक हमारा गायत्री मंत्र से थोड़ा अलग है, जिस गायत्री मंत्र को हम ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् के जैसा पढ़ते पढ़ते याद कर लेते हैं। अगर हमने वेद, उनके वाचनकर्ता ब्राह्मण, उपवेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ का ये श्लोक या मंत्र याद कर लिया तो इससे आने वाले प्रश्न हमेशा सही होंगे। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण का प्रश्न एमपीपीएससी में आ चुका है कि ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, और ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। और चारों वेदों के हमने ब्राह्मण, वाचनकर्ता ब्राह्मण, उनके उपवेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथों को एक सीध में लिखा है। अब हम इस मंत्र को पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहले बोलते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चार वेद जो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, होता, उद्गाता, अर्धवयु, ब्रह्मा जी, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, ऐत्रेय, कौशिकी, पंचविश, षट्विश, तैत्रेय, शतपथ, गौपथ। एक बार फिर से हम देखते हैं इसको कि अगर बार बार हम इसको ऐसा पढ़ेंगे, इसकी रिहर्सल करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो एक समय हमें यह गायत्री मंत्र के जैसे याद हो जाएगा। जैसे फिर से पढ़ें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, होता, उद्गाता, अर्धवयु, ब्रह्मा जी, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, ऐत्रेय, कौशिकी, पंचविश, षट्विश, तैत्रेय, शतपथ, गौपथ। और हाँ, यहाँ होत्र को हम होता बोलते हैं और उद्गात्र को उद्गाता बोलते हैं। और उसको हमने ऐसे पढ़ा कि होता तो खुद गाता, होता, उद्गाता, अर्धवयु और ब्रह्मा जी। एक बार फिर से इस मंत्र को हम पढ़ते हैं, और जो मंत्र हमने लिखा है आप इसको वीडियो के साथ लिख भी लेना, और लिखोगे आप और लगातार अभ्यास करोगे तो हमारे जैसे आप इस मंत्र को बोलने लगोगे। मंत्र क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, होता, उद्गाता, अर्धवयु, ब्रह्मा जी, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, ऐत्रेय, कौशिकी, पंचविश, षट्विश, तैत्रेय, शतपथ, गौपथ। और बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा। और अगर फिर एग्जाम में पूछा जाएगा कि शतपथ किसका ब्राह्मण है तो आप इस फॉर्मूले में लगा के तुरंत तैत्रेय, आप उसमें यजुर्वेद में पहुंच जाओगे। अगर पूछा जाएगा गौपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है तो आप सीधे अथर्ववेद में पहुंच जाओगे। अगर पूछा जाएगा आयुर्वेद किसका उपवेद है तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यहाँ अगर अब प्रश्न वैदिक साहित्य से संबंधित कोई भी पूछा जाता है तो गलत होने की संभावना इस एक मंत्र से पढ़ने से, बार बार पढ़ने से वो संभावना खत्म हो जाती है, वो आशंका खत्म हो जाती है। इस मंत्र को बार बार पढ़ें। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, होता, उद्गाता, अर्धवयु, ब्रह्मा जी, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, ऐत्रेय, कौशिकी, पंचविश, षट्विश, तैत्रेय, शतपथ, गौपथ। सबसे पहले वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, होता, उद्गाता, अर्धवयु, ब्रह्मा जी, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, ऐत्रेय, कौशिकी, पंचविश, षट्विश, तैत्रेय, शतपथ, गौपथ। जय हिंद दोस्तों, इसको बार बार पढ़ें और इस समस्या का समाधान करें। जय हिंद, जय भारत।